31 तारीख पंजाब वर्सेस जीटी। ठेके टूटेंगे और टूटेगा जीटी का घमंड। तो 3-3 का रिकॉर्ड बता रहे थे आप। 3-3 अभी तक हेड टू हेड मुल्लापुर के स्टेडियम में पंजाब का पहला मैच जो पिछले साल की रनर अप थी 31 तारीख को होगा। पंजाब का यहाँ पे रिकॉर्ड अच्छा नहीं है वैसे। 31 को कुछ और भी होगा। क्या? 31 मई पंजाब खेल रही होगी। ओके, हाँ जी हाँ जी। तो पंजाबी आ गए हुए। गिल को इस बार मुझे लग रहा है जीटी वन साइडेड हारेगी सर। प्रेडिक्शन पहले ही दे दी मैंने स्टार्टिंग में। गिल साहब तो वैसे ही बोल चुके हैं कि मैं पिछले 2-3 साल से इतना अच्छा खेल रहा हूँ, मेरे को प्रूव करने के लिए कुछ नहीं है। T20 वर्ल्ड कप 2 खिलाए नहीं, अगला वैसे ही नहीं खिलाना तुमने। तो बस फिर अब खेल ही क्यों रहे हैं, छोड़ो। तो 3-3 का जी मैच है। सबसे पहले दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं प्लेइंग 11, क्योंकि आईपीएल के शुरुआत में हर एक टीम की प्लेइंग 11 उनको भी नहीं सेटल होती, तो हम भी बस क्या ही बताएं, जो लगता है वही बता सकते हैं। तो पहले पंजाब की टीम से स्टार्ट करते हैं। ओपनर है अपने वही प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्या। 1 डाउन श्रेयस अय्यर, 2 डाउन निहाल वडेरा, यही रहेंगे 4 तो मुझे लगता है। उसके बाद 5 पे आएंगे अपने कॉनली आ सकते हैं। कोहली 4 पे आएंगे, 5 पे नहीं आएंगे। वडेरा नीचे जा सकते हैं और हो सकता है श्रेयस अय्यर भी 3 पे की जगह। श्रेयस मुझे लगता है 3 पे, और न्यूज आ रही थी कि श्रेयस 3 पे फिर 4 पे कॉनली आएंगे। उससे नीचे जाकर तो फिर कॉनली मुश्किल है। फिनिशर की भी जरूरत नहीं है, बहुत सारे हैं। वही हो गए 5 अपने हो गए कॉनली तक। 6 पे आगे अपने मार्कस स्टोइनिस, वो भी फिनिशर है। 7 पे शशांक सिंह और 8 पे मार्को यानसन। 8 पे अगर आपके यानसन आ रहे हैं तो बैटिंग डेप्थ सोचिए। 9 पे उसके बाद उसके बाद बॉलर स्टार्ट होता है अर्शदीप और वैशक और चाहल। हाँ जी। और इम्पैक्ट में किसको रख रहे हैं? अगर ये कॉनली खेलेंगे तो फिर हरप्रीत बराड़ नहीं खेलेंगे, और अगर कॉनली नहीं खेले फिर हरप्रीत बराड़ को खेलना पड़ेगा और एक ओवरसीज पेसर आ जाएगा। उमरजाई, अभी हमने उमरजाई नहीं गिने बीच में, तो उमरजाई तो आएंगे फिर। हाँ जी। तो उमरजाई जो है वो आएंगे, तो आपका इम्पैक्ट हो सकता है। फिर अगर आप लेफ्ट आर्म स्पिनर को इम्पैक्ट नहीं देख रहे हो तो फिर मुशीर खान भी इम्पैक्ट प्लेयर आ सकते हैं अगर कोलैप्स हो गया। हाँ नहीं, वो बॉलिंग भी दे देते हैं, वो बॉलिंग भी देते हैं, ऑफ स्पिन बॉलिंग भी दे देते हैं। वरना वायशक ही आएंगे सर इम्पैक्ट में। तो फिर उमरजाई जो है वो आपके 11 पूरे कर देते हैं। फिर वैशक जो है पेसर के तौर पे इम्पैक्ट में आएंगे। जीटी की 11, जीटी की तो बहुत सॉर्टेड 11 है। 3 तो टॉप 3 तो पता ही है, साई सुदर्शन, गिल और बटलर। 4 पे आएंगे सुंदर, इस बार नया रोल मिल रहा है उन्हें। 5 पे ग्लेन फिलिप्स अगर खिलाते हैं तो वो आएंगे, वरना होल्डर आएंगे उनकी जगह, वो नीचे आएंगे। फिर उसके बाद शाहरुख खान तेवटिया, वो तो हर सीजन यही रहे हैं उनके पास, पता नहीं उनको अब तक क्यों खिला रहे हैं। शायद इस साल बॉलिंग भी दे दें, पता नहीं देखते हैं। नीचे से बॉलर रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज और वो राशिद खान। हाँ जी। इम्पैक्ट में साई किशोर। सॉर्टेड है इनकी टीम तो पूरी सॉर्टेड है, कोई चेंज नहीं होगा। डिस्कस करने वाला वही है, होल्डर खेलेंगे या ग्लेन फिलिप्स खेलेंगे। मुल्लापुर है, होल्डर भी जा सकते हैं अगर फॉर्म पे जाते हैं तो। फॉर्म पे तो बहुत अच्छी फॉर्म चल रही है होल्डर। अगर फील्डिंग पे जाते हैं तो फिर जैसे फिल सॉल्ट ने मैच फील्डिंग के दम पर ही बना दिया था, वैसे ही ग्लेन फिलिप्स। चलिए, तो जीता हुआ किसे देख रहे हैं? मैं तो सिर्फ वैसे पंजाब सपोर्टर हूँ, मैं इसलिए बायस भी लग सकता है, मुझे तो पंजाब ही लग रही है जीतेगी। ऑन फॉर्म की बात करें तो बटलर आउट ऑफ फॉर्म है, गिल वर्ल्ड कप नहीं खेले हैं, साई सुदर्शन का पिछला साल कितना अच्छा नहीं रहा है, ग्लेन फिलिप्स भी इतना अच्छा नहीं है, सुंदर भी नहीं है। नीचे से तो उसकी बात करें, तेवतिया की बात करें या शाहरुख खान की, तो दोनों वैसे ही फॉर्म में नहीं है। ऑन पेपर की अगर हम बात करें तो हमारे भी, अगर पंजाब की भी बात करें तो प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन सिंह तो डोमेस्टिक ही खेल रहे हैं। सरपंच साहब आउट ही थे इतने टाइम से क्रिकेट से। फिर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास भी पंजाब में भी कुछ ऐसा नहीं है कि जो फॉर्म में हो। निहाल वडेरा भी बहुत गालियां सुन के आ रहे हैं। हाँ, स्टॉइनस ज़रूर जो है वो आप कह सकते हैं, और स्टॉइनस के बाद आपके पास नीचे बॉलिंग है इनके पास, यानसन अर्शदीप ही है जो मेन है फॉर्म में भी और खेल भी लगातार। हाँ, चाहल भी आप कर सकते हैं, मान सकते हैं कि वो भी है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं मुकाबला इवन स्टीवन ही है। ऑन पेपर पंजाब ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पंजाब फॉर्म के बेसिस पे तो दोनों बराबर ही दिख रही हैं। पंजाब में से टॉप परफॉर्मर, पंजाब में से इस सरपंच के अलावा कौन? सरपंच साहब। सरपंच साहब, मैं प्रियांश आर्या को देखना चाहूँगा इस मैच में। यूवी पाजी की गाइडेंस में से होकर आए हैं
और उनकी गाइडेंस में से जो कोई होके आता फिर वो धुरंधर बन जाता है। ऋषभ पंत जैसे हाँ, देखते हैं तो वैसे सर इस सीजन ना सारे कह रहे हैं कि पंजाब का सबसे ओपनिंग वीक जो ओपनिंग प्लेयर है सबसे वीक है वो। मुझे ऐसा नहीं लगता। वीक इन द सेंस कि अगर आपके पास ऑपोजिशन में कोई बहुत तगड़ा पेसर है तो इनकी टेक्निक खुल सकती है, प्रियांश आर्या की भी। हाँ, और यही है ना कि इन्हें इंडिया का एक्सपीरियंस नहीं अब तक, दोनों वो है अनकैप्ड प्लेयर हैं इसलिए वीक माने हाँ, जाते हैं। इसलिए वीक माने जाते हैं कि आप इंटरनेशनल स्टेज पर इंटरनेशनल बॉलर्स को पहले खेल नहीं चुके हैं। बाकी आईपीएल में तो खेला ही है, और आईपीएल में तकरीबन सारे इंटरनेशनल बॉलर्स होते हैं। बाकी देखो, ये तो कहने की बात है वीक है, कल का मैच सबने देखा है और 4 में से 3 ओपनर जो है कुछ नहीं कर पाए थे। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और फिल सॉल्ट। हाँ जी। और ये तीनों अपने आप में मतलब धुरंधर माने जाते हैं T20 आई के, अकेले के दम पर मैच निकालने की कुव्वत रखते हैं। जो ये लोग करते हैं आईपीएल की टीम्स करती हैं कि आईपीएल के बेसिस के फॉर्म पे ही खिलाते हैं प्लेयर, वो गलती साबित हुआ है कल। करंट फॉर्म है जो उसे करंट खिलाना फॉर्म, चाहिए। यस, करंट फॉर्म में कल आरसीबी ने जेकब बेथल नहीं खिलाया, तो गलती साबित हो सकती थी पर करंट फॉर्म पे उन्होंने लियाम लिविंगस्टन भी नहीं खिलाया। तो और जीटी में से जीटी में से मुझे लगता है शुभमन गिल। मुझे लग रहा है कि वो दिया जलने बुझने से पहले फड़फड़ाता है ना, तो वैसे ही जो हमारे बटलर साहब हैं वो मेरे को फड़फड़ाते हुए दिख रहे हैं कल के मैच में। नहीं सर, मैं राहुल तेवतिया को देखना चाहूंगा पर पंजाब है ना सामने सर, पंजाब नहीं, अगर वो आखिरी ओवर में 2-3 छक्कों वाला सिस्टम हुआ तो फिर तो तेवतिया सुपरस्टार हैं। तेवतिया के अलावा कोई भी हो वो नहीं मार पाएगा, तेवतिया ही मार पाएंगे। तेवतिया तो सुपरस्टार, या रिंकू सिंह। पंजाब के लिए तो सर सिर्फ तेवतिया, बस फिर तेवतिया पे बैंडेड लगाते हैं। चलिए दोस्तों, तो यही था पंजाब रूटिंग फॉर पंजाब। आपको क्या लगता है? हाँ, रूटिंग फॉर पंजाब हमारा तो सिस्टम ही यही है जर्सी भी पंजाब पाए हैं। देखिए, मैं हमेशा रहता हूँ अंडरडॉग के साथ। ट्रॉफी नहीं मिली अब तक। यस, मेरी मतलब हर आईपीएल में सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि उस टीम को ट्रॉफी मिले जिसका कैबिनेट अभी तक खाली है। तो वो है डीसी, एलएसजी और पंजाब। तो इनमें से डिजर्विंग तो एलएसजी तो चलो अभी नई आई है, पंजाब और डीसी ही जो है डिजर्विंग है। तो पंजाब और डीसी में से मतलब चलो उसमें पंजाब सबसे ऊपर, अगर पंजाब किसी कारणवश नहीं जीत पाती तो डीसी ये दो ही होनी चाहिए। यही दो होनी चाहिए। मैं तो मतलब ऐसा है कि मैं देख रहा हूँ इन दोनों का फाइनल हो ताकि ट्रॉफी एक नए, फिर पंजाब हार जाएगी। नहीं पंजाब क्यों हारेगी, तो ट्रॉफी जो है वो एक नई टीम के पास जाए, जैसे कि पिछले 4 साल से हो रहा है। ट्रॉफी जो है 4 डिफरेंट चैंपियंस बने हैं अपने आईपीएल में, जो कि आईपीएल की कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को भी बताता है। चलिए दोस्तों, आप सहमत हैं तो रूटिंग फॉर पंजाब, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।